राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से धारण करने वाले, दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री जी की प्राप्ति हमारे हृदय के विश्वास, भरोसे, श्रद्धा और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस कोटि का भरोसा, जिस कोटि की निष्ठा, जिस कोटि की श्रद्धा होगी, उस कोटि का फल प्राप्त होगा। जैसा अपनापन, जिस स्तर का अपनापन संसार की प्रियता में है, उससे भी अधिक बढ़कर जब प्रियालाल में होगा तब प्रियालाल की प्राप्ति होगी। इसलिए शास्त्र, गुरुजन, संत महात्माजन और भगवत कृपा ये हमारा इस श्रद्धा को प्रकट करने में सहयोग करती है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक लगना पड़ता है साधक को, तभी बात बनती है। श्री जी परम करुणामयी हैं, परम उदारता उनके हृदय में है, लेकिन जब तक तीव्र लालसा उनके मिलने की, तीव्र छटपटाहट उनके मिलने की नहीं होगी, तब तक उनकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। आप हमसे मिलना ना चाहो और मैं जबरदस्ती आपसे मिलना चाहूं तो आपको मिलन का सुख अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिले जिससे आप मिलना ना चाहें, ना आप जानते हो, ना आपकी पहचान हो, ना आपका उससे अपनापन हो, और वो आपसे आकर मिले तो आपको किसी सुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जिसके मिलने की चाह के लिए दिन रात आप छटपटाए हों, जिससे मिलने की व्याकुलता आपके हृदय में नित्य निरंतर वर्धन को प्राप्त हो रही है, और वो सामने आ जाए, फिर उस सुख की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मिलन का सुख और मिलन उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में मिलन की आकांक्षा होती है। अब कहेंगे कि मिलन की आकांक्षा का स्वरूप क्या है? मिलन की आकांक्षा का स्वरूप है और कुछ मिलने की चाह न रह जाना बिना भगवान की सेवा। ये मिलन का चाह का स्वरूप है। इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से प्रभु का मिलन होता है, इसी से प्रभु की सन्निधि प्राप्त होती है। कैसी मिलन की चाह रही। अब चाह कैसे प्रकट होती है? चाह प्रकट होती है संतों के समागम से। भगवत प्राप्ति की चाह प्रकट होती है संतों का आश्रय ग्रहण करने से। हम संतों का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन हमारे हृदय में चाह उत्पन्न नहीं हो रही, उस कोटि की चाह का उदय नहीं हो रहा कि जिस चाह का फल होता है श्री जी का साक्षात्कार, वह चाह उत्पन्न नहीं हो रही। तो इसका कारण क्या है? हम स्वयं इसका कारण है। जिन सूत्रों को आनंदित होने के लिए धारण किया जाता है, उन सूत्रों को हम अपने पतन में लगा देते हैं। यह हमारी कमी है। पूर्व में भी निवेदन किया था एक दिन कि एक व्याकुलता पूर्वक भोरी सखी भी कहती हैं इस बात को कि लाडली जू, मेरे में कोई साधन नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। और एक साधक भी इस शब्द को सुनकर के कहता है, मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे में कोई साधन नहीं है, आप मिल जाओ। लेकिन उनके कहने पर श्री जी का साक्षात्कार उन्हें हो रहा है और हमारे कहने पर नहीं हो रहा है। इसका क्या अंतराय बीच में पड़ रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं हो पा रहा?
उसका कारण है हम ये बात अपनी विषय प्रियता से कह रहे हैं। सारी भक्ति साधनों का फल है आत्मनिवेदन। तो कितना सुख प्रदान करने वाली वस्तु है ये आत्मनिवेदन, शरणागति। लेकिन केवल और केवल और प्रियता हमारी जो है, विश्राम स्थिति हमारी जो है, वो विषयों में ही है। भोरी सखी अपने हृदय की स्थिति या जो भी महापुरुष जन भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होते हैं, वे भाग्यशाली उपासक जन, वह भी इसी बात को कहते हैं। लेकिन उनके कहने में और एक प्रमादी साधक के कहने में अंतर होता है। वे व्याकुल हैं, वो छटपटा रहे हैं मिलन के लिए। जब वो देख रहे हैं कि इतबौना आकाश फल चाहत है मन माही, तो ताको एक कृपा बिना और जतन को नाही। वे देख रहे हैं इस बात को कि चाह तो रहा हूं मैं कि आकाश में लगा हुआ फल मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं तो बौना हूं, मैं क्या, कहां मेरा हाथ उन तक पहुंच सकता है। तो क्या वो कृपाश्रित हो गए, कृपा के आश्रय। कृपा के आश्रय का स्वरूप कृपा का नित्य निरंतर चिंतन, ये कसौटी है। कृपा के आश्रय का स्वरूप भरोसे पर श्री जी के हो जाने का स्वरूप निरंतर प्रियालाल का चिंतन स्फुरित हो जाना, ये स्वरूप है। अब इस विकलता को धारण किया तो अब श्री जी के पूर्ण आश्रित हो गए। लाडली जू, आप कहां, मैं कहां अलबेली राधा। पूरी सखी कहती है एक जगह, कहां मैं, कहां अलबेली राधा, कहां मैं और कहां मेरी स्वामिनी, कहां मेरी पहुंच है उन तक। आप करुणा करो, लेकिन आप करुणा करो, मैं नहीं पहुंच सकता। उसके बीच का जो समय है वो उन महापुरुषों का उन्हीं के चिंतन में व्यतीत हो रहा है। हमारी स्थिति क्या है, हमने ये बात तो कह दी हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं श्री जी की प्राप्ति कर सकते। अरे बड़े बड़े महापुरुष भी श्री जी के गोरे चरणारविंदों की छटा प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते हैं और नहीं प्राप्त कर पाते। तो हमारी क्या ऐसी स्थिति है कि हम उनको प्राप्त कर लेंगे, उनकी कृपा से होगा जो कुछ होगा। लेकिन ये कहने के बाद उसका जो अंतराय है बीच का, वो हम विषय चिंतन में, विषय प्रियता में, विषय भोगों में ही नष्ट करते हैं। ये अंतर है महापुरुषों के शरणागत हो जाने में और एक प्रमादी साधक के शरणागत हो जाने में। ये अंतर है, ये अंतराय है। और ये अंतराय ही प्रियालाल में और अपने में अंतर पैदा कर देता है। नहीं, हम प्रियाजू की प्राप्ति करना चाहते हैं, नहीं है इस योग्य, लेकिन हम चाहते हैं प्रियालाल की प्राप्ति, प्रियालाल का चिंतन, तो उसकी पहचान होगी। निरंतर हमारे हृदय में ये व्याकुलता बनी रहेगी, निरंतर एक झीनी झीनी स्मृति उनके श्री चरणों में। कोई भी सुख या कोई भी दुख उसके प्रियालाल की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर पा रहा। क्यों? तीव्र लालसा है भगवत प्राप्ति की। ये किसके द्वारा होगा? ये कृपा का आश्रय लेकर अपने द्वारा होगा। हमें धारण करनी पड़ेगी ये बात कि हमें भगवान चाहिए। हमें धारण करनी पड़ेगी ये बात कि प्रभु की प्राप्ति हमें करनी है, ये हमें धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में इस बात को खूब स्पष्ट रूप से कहा। खूब प्रचलित बात है, सबने सुनी होगी, तुम अपने द्वारा अपना कल्याण करो। ये बात भगवान ने कही है। तुम अपने शत्रु मत बनो, अपने मित्र बनो। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें। ये खास बात है। वही दवा है, वो वैद्य के द्वारा शोध कर ली जाती है तो वो आपके रोग को नष्ट कर सकती है। और वही दवा है, उसको अपथ्य के साथ, कुपथ्य के साथ अगर लिया जाए तो वही आपकी हानि भी कर सकती है। भाई इंजेक्शन है,
उसकी जितनी मात्रा उतना लिया जाएगा डॉक्टर के अनुसार, तो वो आपको जैसा सुधार होना चाहिए शरीर में वैसा करेगी। और उसकी एक्स्ट्रा डोज ले लें तो वो आपके शरीर की हानि भी कर सकती है, यहां तक कि आपके शरीर को छुड़वा भी सकती है। वही सूत्र है, उसी सूत्र को अनुपात में महापुरुषों का आश्रय ग्रहण कर कर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सूत्र को स्वीकार किया जाए। अब पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने शरणागति की कल चर्चा करी। शरणागति का स्वरूप क्या होता है? पूर्ण रूपेण भगवद आश्रित हो जाना, पूर्ण रूपेण उन पर निर्भर हो जाना। ये बात समझ में आई? लेकिन उसी के आगे एक बात कही, प्रतिकूलस्य वर्जनम। इस बात से मन राजी नहीं होता। आप देखिए मन की चाल को, मन की चोरी को देखिए कि जहां ये बात आती है कि प्रतिकूलस्य वर्जनम, तो मन उदास हो जाता। अच्छा ये छोड़ना पड़ेगा, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, माने मन उसमें तो जिंदा है। अच्छा ऐसा करने से सब हो जाएगा, ठीक है ठीक है, फिर तो मेरा जो विषय भोग है, विषय प्रियता है, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसका अर्थ यह है ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, मुझे भोग प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ठीक है। जहां ये बात आई शरणागति का स्वरूप क्या, प्रतिकूलस्य वर्जनम, वहां मन उदास हो जाता है। अच्छा प्रतिकूल का त्याग करना पड़ेगा। अरे कहां हमारे द्वारा कहां हो सकता है। और बस मन ने अपने उद्धार की बात को स्वीकार ना करके उस बात को स्वीकार करके पतन करा दिया। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने द्वारा अपना पतन ना करें। हम अपने द्वारा अपना पतन करने में लगे हुए हैं। महापुरुषों की वाणी को, महापुरुषों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जब श्रवण किया जाता है तो उस वाणी का रहस्य हृदय में घाटित होता है, उद्भासित होता है, प्रकट होता है उसका रहस्य, जब महापुरुषों की आज्ञा पालन करते हुए उस वाणी का श्रवण किया जाता है। अन्यथा मन हमें बहकावे में डाल देता है। कबहू मन गज तुरंग चढ़े, कबहू मन छाड़ चले बन का। कभी तो वो राजा बनना चाहता है और कभी सब कुछ छोड़ करके वन में भागना चाहता है। इस मन की स्थिति यही है, कभी वो विषयाकार रहता है, कभी वो भगवदाकार रहता है, कभी वो विषय में अपने सुख को खोजता है, कभी आपको ऐसा अनुभव करा देता है कि तुम भगवत प्राप्त हो गए। इस मन की बातों में नहीं आना। सीधी कसौटी है, हम भगवत मार्ग पर ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हमारा चिंतन प्रियालाल के प्रति कितना हो रहा है, ये सीधी कसौटी है। कभी हम जांच करना चाहें अपनी कि हम सही अपने मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो उसको सीधा साधन है, सीधी कसौटी है। हमें अपने अंदर ये देखना पड़ेगा हमारा आश्रय, हमारा भरोसा, हमारा चिंतन कितना दृढ़ हो रहा है, हमारी शरीर और संसार की प्रियता कितनी कम हो रही है, हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा कितनी बढ़ रही है, हमारे हृदय में संसार के भोगों की प्राप्ति की लालसा कितनी घट रही है। इससे पता लगता है कि हम भगवत मार्ग पर सही चल रहे हैं या गलत। अन्यथा सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हमारी स्थिति यही है, हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में बहुत कुशल हैं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करने में हम बहुत प्रमादी हैं। अपनी गलती को जिस दिन स्वीकार कर लिया, सिद्ध सिद्धांत उसी दिन गलती का समापन होना प्रारंभ हो जाएगा। गलती को गलती माने, उसी दिन गलती खत्म होना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम दूसरे के ऊपर, इनकी कृपा नहीं थी, उन्होंने हम पर कृपा नहीं करी, वो कृपा कर देते तो हो जाता। वो कृपा समुद्र है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कृपा ना करें। लेकिन इसी शरणागति की चर्चा की एक और बात स्मरण दिला दें पूज्य सतगुरुदेव भगवान कि कृपा की वर्षा तो हो रही है, आपका हाथ ऐसे रहेगा तो सब ढरक जाएगा। अंजलि, उस कृपा रस का अनुभव, उस कृपा रस का पान अपने जन कर पाएंगे। अगर हाथ ऐसे रहेगा तो सब। अभी एक दो दिन की चर्चा में पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने कहा
इसलिए हर पहलू को समझ के और भगवत प्राप्ति की लालसा को तीव्रतम करना चाहिए। अन्यथा ये मन धोखे में डाल करके फिर ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि आपके हृदय में अविश्वास हो जाएगा कि कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसा हो जाएगा अगर सांगोपांग गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उनके आश्रित नहीं रहे तो। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें। फिर वही बात निवेदन कर रहे हैं, जिस औषधि के द्वारा हमारे रोग का नाश हो सकता है वह औषधि हमें नष्ट भी कर सकती है। इसलिए उस औषधि को गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना है। बेपरवाही ये वो औषधि है कि जिससे अनंत जन्मों के भय को नष्ट करके निर्भय पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आप विचार करिए, क्या इस बेपरवाही को धारण करके, इस आश्रय को धारण करके आपके हृदय में निश्चिंत निशोक ये स्थिति जो शरणागति की है वह आ रही है, या इसके विपरीत स्थिति आ रही है? आपकी विपरीत भावना का त्याग हुआ या नहीं हुआ? निशोक स्थिति आई या नहीं आई? निश्चिंतता आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो जो औषधि है वो अनुपात में नहीं ली गई। उस औषधि को अनुपात में लिया जाए। क्या? प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। उनके प्रतिकूल नहीं करना, यह भी शरणागति का लक्षण है। यहां हमारी दृष्टि नहीं होती, इसलिए हम अपने द्वारा ही अपना पतन कर लेते हैं, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। भगवान के वचन है, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। कोई और शत्रु नहीं है। हमारे जीवन में कोई विरोधात्मक बात आती है तो हम बाहर खोजते हैं कि देखो अमुक हमारा शत्रु है, इसलिए ऐसा हमारे जीवन में हुआ। नहीं, हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं। अब शंका होती है कि ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, संत महात्माओं की कृपा, गुरुजनों की कृपा, शास्त्रों की कृपा, इन सब से भी मनुष्य का उद्धार होता है, ऐसा श्रवण किया गया है। फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा गया? भाई ईश्वर की कृपा से, शास्त्र कृपा से, गुरु कृपा से, इन सब की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है, उद्धार होता है, ऐसा सुना गया। लेकिन अपने ऊपर अपनी कृपा हो, ऐसा क्यों कहा गया? तो कह रहे हैं इसका समाधान है, ध्यान देकर के सुनिए। भगवान, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारा पूर्ण समर्पण होगा। बहुत 2-3 वर्ष पुरानी बात है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने इस बात को प्रातः काल के सत्संग में ही कहा था कि गुरु एकांत में चिंतन करता है शिष्य का, भगवत प्रेरणा से, श्री जी की प्रेरणा से श्री जी स्फुरित करती हैं और उनका हृदय शीतल हुआ। तो उनका हृदय जब शीतल हुआ तो कृपा पहुंचती है शिष्य के प्रति पास। लेकिन शिष्य का समर्पण अगर उस कोटि का नहीं हुआ तो वो लौटकर आ जाती है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन है, वो लौटकर आ जाती है। इसी बात को यहां कह रहे हैं, ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। आप कहेंगे श्रद्धा नहीं है तो हम उनकी शरण में कैसे? श्रद्धा है तभी तो हैं। नहीं, श्रद्धा उस कोटि की कि जो कभी डिगने ना पाए, भी श्रद्धा का स्वरूप है। अभी सब अनुकूल चल रहा है तो खूब श्रद्धा है, जरा सा मन के प्रतिकूल होगी तो श्रद्धा में कब तब्दील हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। हमारी श्रद्धा ऐसी है कपूर की भांति, कभी भी उड़ जाए। श्रद्धा का स्वरूप यह है बट विश्वास अचल निष्धर्मा। कैसा विश्वास हो, कैसी श्रद्धा हो? बट वृक्ष के समान,
उसकी एक जगह से जड़ हटी तो दूसरी जगह तैयार है, उसका नाश नहीं होता इसलिए कभी। वट वृक्ष का ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास हो। हमारी श्रद्धा तो जरा सी हमें प्रतिकूलता मिले तो हम बिल्कुल अश्रद्धा में रम जाते हैं। कोई कुछ नहीं होता, कहीं किसी ने कुछ हमारा सहयोग नहीं किया। अरे आंतरिक बात छोड़िए, बाहरी प्रतिकूलता, व्यवहार की प्रतिकूलता मिल जाए तो हम इष्ट गुरु में दोष दर्शन करने लगते हैं, व्यवहार की प्रतिकूलता मिलने पर। बल्कि साधक के जीवन में तो व्यवहार की सत्ता ही नहीं होती। जिसके जीवन में व्यवहार की सत्ता है वो साधक कैसा, ऐसा महापुरुष जन कहते हैं। लेकिन व्यवहार की प्रतिकूलता मिलने पर भी हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी तो हमारी श्रद्धा है। इसलिए बात कह रहे हैं कि खुद की श्रद्धा के बिना कोई भी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकता। अपनी कृपा अपने ऊपर आवश्यक है। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा करा लेंगे? आप श्रद्धा ना करना चाहो हमारे प्रति तो हम जबरदस्ती करा लेंगे क्या? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता, क्योंकि वो करुणा समुद्र हैं। ये सब महापुरुष परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज के वचन हैं। ये वे कह रहे हैं अगर ईश्वर संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कब का हो गया होता, क्योंकि वो इतने करुणामय हैं। पूज्य भाई जी के वचन, मेरी सामर्थ्य हो तो मैं भगवत प्राप्ति सचराचर को करा दूं, जीव मात्र को भगवत प्राप्त करा दूं। महापुरुषों का तो ऐसा हृदय होता है। और क्या उनके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं हुई? जीवों को हुई, चमत्कारिक ढंग से भी हुई। लेकिन उसमें किसका प्रताप था? उस उपासक का, समर्पण का, उस उपासक की। अब जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि अमुक ने ऐसे हाथ धर दिया, अमुक ने ऐसे छू दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसा सुनते हैं। हमें क्यों नहीं हो रही? तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसको भगवत प्राप्ति हुई उसका समर्पण देखिए। नरवाहन जी को श्री महाप्रभु जी ने साक्षात्कार कराया प्रियालाल का। नरवाहन प्रभु ने आर लोचन भर घोषनार, तो नरवाहन जी का समर्पण कैसा? ये भी नहीं पता किया कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है वो जैनी व्यापारी। बस उसने ये कह दिया कि मैं हरिवंश चंद्रजू का शरणागत हूं और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम रटन कर रहा है। तो कैसा समर्पण है नरवाहन जी का कि वो कान पकड़ के कह रहे हैं गलती हो गई, मेरे गुरुदेव से ये बात मत कहिएगा कि आपको मैंने इतना कष्ट प्रदान किया, आपको ये कष्ट मिला और गुना करके जितना आपका धन है और उससे अधिक आप ले जाइए, लेकिन मेरे गुरुदेव से शिकायत मत करिएगा। ये समर्पण है। तब उस समर्पण का फल क्या हुआ? प्रियालाल सामने है। बात किससे बनी? नरवाहन जी के समर्पण से बनी, नरवाहन जी की श्रद्धा से बनी, नरवाहन जी के अपनेपन से बनी, नरवाहन जी की नाम प्रीति से बनी। गुरु चरणों में कैसी प्रीति है नरवाहन जी की, उससे बात बनी। अगर ईश्वर संत आदि हमारी श्रद्धा किए बिना अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते होते तो हमारा उद्धार कब का हो गया होता, क्योंकि वो करुणा समुद्र हैं, वात्सल्य समुद्र हैं। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई महापुरुष इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं, होते आए हैं, हो रहे हैं, जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहां नहीं होंगे, किसी योनि में तो होंगे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। भगवान का प्राकट्य जब हुआ तब भी हम कहीं ना कहीं तो होंगे ही। अनेक महापुरुष प्रकट हुए किसी ना किसी योनि में, और कई बार मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन हम इस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं ले पाए। तो फिर पुनः उस गर्त में गए, फिर पुनः अभी कृपा करके भगवान ने दिया मनुष्य शरीर। अगर हमारे हृदय में उस कोटि की श्रद्धा, उस कोटि का समर्पण हो गया होता तो हमारा उद्धार हो चुका होता।
इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं करी, हम स्वयं उनके सन्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार भगवत प्राप्ति नहीं हुई। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा करी, जो उनके सन्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपने को भगवत प्राप्त कर लेना चाहिए, अपना उद्धार कर लेना चाहिए। महापुरुषों की वाणी है। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही। भगवान की कृपा सर्वत्र सब जगह सब पर है, संत महात्माओं की कृपा सब जगह सब पर है, सब समय है, तो उद्धार की सामग्री की कमी नहीं है। हम अपना उद्धार करने में असमर्थ रहे हैं, हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इसी से सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। ये सच्ची बात है। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सन्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। एक बार की बात नहीं है, कई बार अगर भगवत प्राप्ति हो तो कई बार कर सकते हैं। मूल क्या है? आपकी श्रद्धा। मूल क्या है? आपका अपनापन। मूल क्या है? समर्पण। जिस कोटि का समर्पण, उससे बात बनेगी। अपनापन। हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हमारे जीवन में बहुत असाधन है, लेकिन हमारा प्रियालाल के सिवा कोई नहीं। ये हृदय से आना चाहिए। हमारा युगल चरणारविंदों के सिवा कोई नहीं है। इसकी पहचान क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता में दृष्टि युगल चरणारविंदों में रहेगी और हमारा मन जो है वो उद्वेगित नहीं होगा, क्योंकि हमारे सर्वस्व युगल चरणारविंद है। अगर कोई मान सम्मान देता है तो हमारी दृष्टि उधर है, कोई अपमान देता है, प्रतिकूलता में ही लीला करता है तो हमारी दृष्टि उधर है। हमारे शरीर या शरीर से संबंधित किसी भी व्यवहार में चाहे अनुकूलता हमें मिलती है, चाहे प्रतिकूलता हमें मिलती है, हमारा जब उसके साथ संबंध नहीं है, भगवान के श्री चरणों के साथ संबंध है, तो हमारे हृदय में उद्वेग नहीं होगा। ये पहचान है। इसलिए हम जैसे भी हैं चल जाएगा, लेकिन हमारा प्रियालाल के सिवा कोई नहीं है। इस बात को हमें ठसाठस हृदय में भरना पड़ेगा। कोई ठौर थोड़ी सी भी ना बच जाए। जैसे गोपी जनों की स्थिति, नाहिन रहो ही हमें ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनी है और ये है अपनेपन की गाढ़ स्थिति। अब श्री कृष्ण के सिवा कुछ रह नहीं गया हृदय में। उद्धव से कह रही हैं, हम तेरी इस ज्ञान की चर्चा को नहीं रख सकती कहीं भी हृदय में, हम मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? कहीं जगह ही नहीं है भाई। कहीं हृदय में कोने में कहीं कोई जगह खाली हो तब तेरी इस चर्चा को मैं रखूं। मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। ये स्थिति आए, कहीं कोई आसक्ति, कहीं कोई ममता, कहीं कोई अपनापन ना रह जाए। सारी आसक्ति, सारी ममता, सारा अपनापन इनके चरणों में तल्लीन हो जाए। हृदय हमारा इनकी आसक्ति से भर जाए, ठसाठस भर जाए, जरा सी भी कोई तिल भर भी जगह ना रह जाए, तो जीते जी अनुभव हो जाएगा कि प्रियालाल की प्राप्ति हमें हो गई। जीते जी अनुभव हो जाएगा कि हमें विश्राम स्थिति प्राप्त हो गई। जीते जी उस निश्चिंतता, उस बेपरवाही का सुख हमें प्राप्त हो जाएगा, जिस सुख में सदा महापुरुषजन निमग्न रहते हैं। इसलिए पूर्ण रूपेण एड़ी छोटी का जोर लगाकर भगवान के बल को अपने जीवन में संयुक्त कर कर उनकी कृपा बल को और खूब प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारा प्रियालाल के सिवा कोई ना रह जाए। यहां ये बात नहीं है कि हम कैसे हैं, लेकिन यहां ये बात जरूर है कि हमारी श्रद्धा, हमारा अपनापन कैसा है, हम कैसे हैं, ये तो चल जाता है। लेकिन होता क्या है, इस बात को हम स्वीकार करके हम कैसे हैं चल जाता है। केवल इतना ही श्रवण करते हैं। हमें अपने चित्त में प्रियालाल का चिंतन करना है, प्रियालाल का खूब भरोसा हृदय में धारण करना है। इस बात को हम धारण नहीं करते। इस बात को भी हमें
हृदय से स्वीकार करना है कि हमारा प्रियालाल के सिवा कोई ना रह जाए, कोई ना रह जाए। तो फिर क्या होगा ना, कभी कोई साधन की, कोई कसौटी की चर्चा होगी महापुरुषों के मुख से, तो हृदय अंदर से व्याकुल होगा। वो कहेगा लाडली जू, ये सब चर्चा सुन तो रहा हूं लेकिन मेरे अंदर कोई योग्यता तो नहीं है। प्यारी जू, आप अपनी करुणा से मिल जाना। उसकी पहचान होगी, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा होगा, हृदय व्याकुल होगा, और वो ये कह रहा होगा कि योग्यता तो नहीं है आपकी प्राप्ति की, लेकिन आप अपनी करुणा से मिल जाओ। उसका हृदय निरंतर व्याकुल रहेगा। हम इस बात को एक कोने में डाल देते हैं और अपनी विषय प्रियता को ही पुष्ट करते रहते हैं कि अरे काम तो उनकी कृपा से हो जाएगा, लाओ हम फिर इस शब्द को सुन लें, इस रूप को भोग लें, इस स्वरूप को भोग लें, इसको छू लें, इसको पा लें, इसको खा लें। ऐसी हमारी स्थिति होती है। विश्राम स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं उधर, ये बात एक कोने में पड़ी रहती है। यद्यपि यह भी बात हमारा कल्याण कर देगी, लेकिन श्री जी की प्राप्ति, श्री जी के निज स्वरूप का साक्षात्कार, श्री जी की चरण सन्निधि, ये केवल और केवल गाढ़ अपनेपन से, कि उनके सिवा जब हमारा कोई नहीं रह जाएगा, कोई है ही नहीं, हम उनकी वस्तु बन गए, तो उनकी वस्तु तो उनके निकट रहेगी, उनकी वस्तु तो उनके समीप रहेगी। इसलिए इस बात को हृदय से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रताप रुद्र जी श्री महाप्रभु जी को गोपी गीत का श्रवण करा रहे हैं, जिसमें 17वां श्लोक 16वां पूर्व में अपने लोगों ने कथन श्रवण किया। अब 17वां श्लोक, रहसि संविदं ह्रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम। गोपियां कह रही हैं प्रेम वीक्षणम, आप हमारी तरफ देख लो, वो प्रेम का कटाक्ष हमारे प्रति कर दो। ये व्याकुलता किसके बात कह रही है? पति सुदान वय भ्रातृ बांधवान नति विलंघय तेन च्युता गता। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमने आपके लिए सबका त्याग कर दिया। ये स्थिति आनी आवश्यक है, ये अपनापन होना आवश्यक है। हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। एक संत भगवान है, वे कह रहे थे कि क्या शरणागति है, क्या आश्रय है, क्या भरोसा है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं है। ये बस बात है, श्री जी के सिवा कोई नहीं है, ये बात की बात है। मेरा लाडली जू के सिवा कोई नहीं है। मैं जहां दृष्टि डालूं तो खाली ही पाऊं। मेरे को कोई अपना ना लगे कि ये वस्तु तो मेरी है, ये व्यक्ति तो मेरा है, ये स्थान तो मेरा है, ये पदार्थ तो मेरा है। कहीं मेरा ये दावा ना हो कि ये वस्तु व्यक्ति स्थान पदार्थ मेरा है। नहीं, मेरे कौन? मेरी केवल श्री जी। बस इससे बात बनती है। अब होता क्या है कि इस बात को हम हृदय में डाल तो लेते हैं, लेकिन साथ में और भी जगह मैं मेरापन बना रहता है शरीर संसार में। तो जो इसका प्रभाव होना चाहिए श्री जी की सन्निधि प्राप्त करना, वो नहीं हो पाता। श्री जी के सिवा कोई नहीं, तो नित्य निरंतर आनंद का स्मरण बना रहेगा, चाहे भजन हो चाहे ना हो। आपसे सच्ची बात कहते हैं, गुरुजनों के आश्रय को धारण करके, श्री जी के सिवा कोई नहीं, तो भजन ना होते हुए भी भजन होगा। कैसे? जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जैसे जहाज का पंछी उड़े, समुद्र में जहाज चल रहा है और पंछी उड़े और उड़ करके खूब इधर उधर भागे, मन वही पंछी है, वृत्तियां हैं, भागे, लेकिन उसको कहीं बैठने का ठिकाना नहीं मिलेगा। उसकी विश्राम स्थिति कहां होगी? वापस जहाज पे आएगा और वहीं बैठेगा, तभी उसको सुकून मिलेगा, आनंद, शांति मिलेगी। बस यही स्थिति होती है उपासक। श्री जी के सिवा कोई नहीं। मन दौड़ा भी तो कहीं उसको बैठने का स्थान ही नहीं मिला, कोई ऐसी जगह ही नहीं छोड़ी कि जिसके द्वारा इंद्रियों का भोग उसे प्राप्त हो सके। इंद्रियों के द्वारा कोई भी भोग उसे प्राप्त हो सके, ऐसी कोई जगह उसे बैठने को नहीं मिली। तो वो लौट करके कहां आएगा? फिर श्री जी के चरणारविंदों में आ जाएगा। ऐसा आश्रय,
ऐसी दृढ़ता श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। तब बात बनती है, जीते जी अनुभव होने लगता है कि मेरा काम हो गया। गुरुजन ऐसा कहते हैं कि जीते जी अनुभव होने लगता है कि मेरा काम हो गया, कोई संशय नहीं रह जाता। उसकी इस दृढ़ निष्ठा को कोई डिगाने की भी चेष्टा करे, और साक्षात इष्ट ही क्यों ना करें इस निष्ठा को डिगाने की चेष्टा, तब भी उसकी इस निष्ठा में कभी बदलाव नहीं होता कि मेरा काम हो गया। नागरीदास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। इस निष्ठा को कोई, यहां तो थोड़ा सा मन को प्रतिकूलता मिले तो वो डिगा देता है इस निष्ठा को। इसलिए इस बात को ठसाठस हृदय में भरना है, मेरे तो गुरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, हो ही राम को। और फिर नाम जब राम के हो गए, भगवान के हो गए, तो नाम जपन करना नहीं पड़ेगा, नाम रटन करना नहीं पड़ेगा, निरंतर उनकी स्मृति छाई रहेगी, क्योंकि जिनके हम हैं उनका स्मरण होगा ही होगा। अभी तक संसार के हम रहे हैं, संसार को अपना मानते हैं, तो उसका स्मरण करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है। ऐसी जब भगवान की स्वीकृति हृदय में हो जाएगी, भगवान मेरे, तो भजन करना नहीं पड़ता, होता है। वो होने वाला भजन जो होता है ना, वो केवल भगवान से अपनेपन से होता है, श्री जी से अपनापन हो गया, निरंतर भजन, उन्हीं का चिंतन हो रहा है, उन्हीं की सेवा का विषय हृदय में स्फुरित हो रहा है। ये पहनाएंगे श्री जी को, ये उड़ाएंगे श्री जी को, ये पवाएंगे श्री जी को, ये बस ये श्री जी के अपनेपन का स्वरूप। यही बात कह रही हैं गोपियां कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, सबका परित्याग कर दिया हमने, किसके लिए? आपके लिए प्यारे। अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, इसलिए प्यारे हम पर कृपा करो। प्रेम वीक्षणम बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः। ये प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे। आप जो है वो एकांत में हमारे साथ मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली प्रेम भाव की वार्ता किया करते थे, ठिठोली करके हमें आनंद प्रदान करते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, और हम देखती थी कि तुम्हारा वे विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है, और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। जब से हमने आपके उस वक्षस्थल को देखा है, आपकी उस मुस्कुराहट को देखा है, आपकी उस प्रेम भरी बातों को सुना है, आपकी उस प्रेम भरी चितवन को सुना। अब आप देखिए, पूरे गोपी गीत में केवल यही 2-3 बातों को बार बार गोपियों ने दोहराया है। उनके वचन, उनकी रूप माधुरी, उनके नेत्र, उनका कटाक्ष, उनकी मुस्कान, उनकी वाक चातुरी, और फिर उसी की आकांक्षा करिए उनके चरण, फिर उन्हीं की आकांक्षा करिए कि वो हमें पुनः प्राप्त हो जाए। यह जीवन होता है, विरही का जीवन कैसा होता है, ये गोपी जनों की इस लीला के द्वारा हम समझ सकते हैं। विरही का जीवन कैसा होता है, वो आपस में चर्चा करता है तो उन्हीं की रूप माधुरी की, वो गाता है तो उन्हीं के बारे में, वो पाता है तो उन्हीं का उच्छिष्ट, वो स्मरण करता है तो उसी कृपा का, तो उसका फल क्या होता है वो आगे श्रवण करने को मिलेगा। उसका फल होता है प्रभु का साक्षात्कार। विरही के जीवन ऐसा नहीं होता, क्या ठीक है प्रभु मिल जाएंगे और फिर वो अपने सामान्य दिनचर्या में लग गया, नहीं। विरही का जीवन तड़पन होता है, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। ये उसके जीवन में सौगात प्राप्त होती है, भगवान जिस पर रीझ जाते हैं, भगवान की तीव्रतम लालसा हृदय में जागृत हुई, उन्हीं का स्मरण करते हुए कैसे वो चरण है,
कैसी वो रूप माधुरी है, कैसा वो अंग विन्यास है प्यारी जू प्यारे जू का, कब मेरे नेत्रों के गोचर होगा, कब ऐसा होगा कि प्यारी जू की वे प्रसादी कंचुकी, वे प्रसादी वस्त्र मुझे प्राप्त होंगे और मैं उन्हें पहन करके उनकी सेवा में नित्य निरंतर किशोरी स्वरूप होकर उनकी सेवा में नित्य निरंतर तल्लीन रहूंगी। ये आकांक्षा महाप्रभु जी ने करी है। वह तो स्वयं श्री जी स्वरूप हैं, श्री जी की निज दासी परम घनिष्ठ सहचरी श्री सजनी स्वरूप से विराजमान हैं, लेकिन उन्होंने भी आकांक्षा करी है। कभी ऐसा होगा प्यारी जू कि आपके प्रसादी वस्त्रों को, आपके प्रसादी अंग में आभूषण जो आप धारण करती हैं उनको धारण करके आपकी सेवा में तल्लीन रहूंगी? यह आकांक्षा हृदय में होनी चाहिए। इस आकांक्षा का अभाव ही श्री जी की प्राप्ति में विलंब करा रहा है। यह आकांक्षा नहीं हो पाती। यह आकांक्षा बढ़ी हुई है गोपीजनों के हृदय में। बार बार वही प्रेम भरी चितवन, वही मुस्कान, वही कटाक्ष, वही पद विन्यास, वही आपका चलना, वही स्मरण में आ रहा है। उसी को पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा हृदय में लिए हुए गोपियां। अब कह रही हैं गोपियां, ब्रज वनों कसाम व्यक्तिरंगते ब्रजीन हंत्र्यलम विश्वमंगलम त्यज मनाक्ष नास्त्वत स्पृहात्मनां स्वजन हृद्रुजां यन्निषूदनं स्वजन हृद्रुजां यन्निषूदनम। पूर्णता को प्राप्त हो रहा है अब ये गोपी गीत। गोपियां कह रही हैं, प्यारे तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख तापों को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने वाली है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। क्या है प्राप्ति का साधन? इनकी प्राप्ति की लालसा से हमारा हृदय भर जाए, यही बात प्रारंभ में निवेदन करी, ठसाठस भर जाए, यही बात कह रही गोपियां। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति तुम्हारी प्राप्ति की लालसा से भर रहा है। प्यारे कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हमें हृदय रोग हो गया है, हृदय रोग हो गया है, हृदय का रोग है। हृदय का रोग क्या होता है? प्रेम रोग। प्रेम रोग हमें हो गया है। इस रोग की आप ही औषधि हो। क्या औषधि है हृदय रोग की? अधर सीधुनाप्याय यस्वनः। आपका वे अधरामृत, आपका वे नेत्रामृत, आपके वे वचनामृत, आपकी वे माधुरी, ये हृदय रोग का श्रमण करने वाली है, वही औषधि है हमारी। आप हम पर कृपा करो, हम आपकी शरण में हैं। आप हमें वे औषधि प्रदान करो जिससे हमारे हृदय रोग का सर्वथा निर्मूल हो जाए, जड़ मूल से नष्ट हो जाए हमारा हृदय रोग। आप हम पर कृपा करो। और प्यारे अब हम पर रहा नहीं जा रहा। हम इस बात से व्याकुल हैं कि आपके परम सुकोमल चरण हैं और आप उन चरणों का विन्यास करते हुए वन वन में अर्धरात्रि में भ्रमण कर रहे हैं। हमें ये डर है कि कहीं कोई कंकड़, कोई कांटा आपके पैरों में न चुभ जाए। जो पूर्व में भी गोपियों ने बात कही, वही बात अब इस गोपी गीत का विश्राम करते हुए गोपी कह रही हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं सनेषु
भीता शनैः प्रिय दधिमयी कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घ वदायुषां न कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां न। हे प्यारे, तुम्हारे चरण कमल से हमारे हृदय में विराजमान है और हम जानती हैं कि तुम्हारे जो चरण कमल है ना, वे कमल से भी कोमल है। चरणों को कमलों की उपमा दी गई। कमल अत्यंत कोमल होता है, लेकिन यहां गोपियां कह रही हैं आपके जो चरण कमल है ना, वे कमल से भी अधिक कोमल है। प्यारे, उन्हें हम अपने जब इन कठोर वक्षस्थलों पर धारण करती हैं तब भी डरते डरते धारण करती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्षोजों से, वक्षस्थल से कहीं आपके इन सुकोमल चरणों में आघात ना हो जाए, कष्ट ना पहुंच जाए। ऐसी हमारे हृदय में पीड़ा होती है, डर होता है। प्यारे, जिन श्री चरणों को हम अपने हृदय पर धारण करती हैं और बहुत धीरे धीरे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए, प्यारे, उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे जा रहे हो। लेकिन गोपियों के हृदय का भाव है कि आप कभी इस कुंज में जाते हो, कभी इस कुंज में जाते हो हमसे छुपने के लिए। प्यारे, अब इस पीड़ा को जब हम स्मरण करती हैं ना कि आपके चरणों को कष्ट हो रहा होगा, तो हमारे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए प्यारे, क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें ये डर है, हमें तो इसकी संभावना मात्र से चक्कर आ रहा है, हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, हम अचेत होती जा रही हैं। प्यारे, इस अचेतना अवस्था में आप नहीं आए तो चेतना प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है हमारे प्राण छूट जाएं, लेकिन हम आपसे एक अंतिम बात कहती जा रही हैं, क्योंकि हम जब इस बात का स्मरण कर रही हैं ना कि आपके वे सुकोमल चरणारविंद कष्ट पा रहे होंगे, तो हमारे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, हम छटपटा रही हैं। और इस छटपटाहट में, इन प्राणों की व्याकुलता में हो सकता है हमारे प्राण हमारे इस शरीर को छोड़ करके चले जाएं। तो प्यारे, अंतिम बात आपसे कहे जा रही हैं, हम तो अब अचेत हो रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं और हम तुम्हारी हैं। ये बात हम आपसे कहे देती है, ये सार बात है। जहां ये हृदय से बात आई, जहां इस प्रकार से रुदन, इस प्रकार की व्याकुलता, इस प्रकार की लालसा, इस प्रकार का पूर्ण शरणागति का भाव आया, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। जैसे ये बात आई तो इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविरबुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। जहां इस प्रकार की व्याकुलता का उदय हुआ, जहां इस प्रकार की तड़पन, कैसे, जैसे पूज्य भाई जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति कब होती है, कैसी व्याकुलता चाहिए, और कई दृष्टांत इस विषय में भी सुनने को प्राप्त होते हैं। भाई जी के विषय में भी ऐसा आया है। बोले ऐसा जैसे पानी से अगर मछली को निकाल दिया जाए तो जैसे वो छटपटाती है, ऐसी व्याकुलता।
एक संत के विषय में आता है, उनके शिष्य ने पूछा कि कैसी व्याकुलता चाहिए, तो वो ले गए गंगा के किनारे और गंगा जी में बोले स्नान करो। अब जैसे ही स्नान करने के लिए उन्होंने डुबकी लगाई, उनके शिष्य ने, तो उसके ऊपर चढ़ बैठे गुरु जी और उसे निकलने ना दें। अब वो छटपटाए, व्याकुल हो, 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर सांस रोकी जा सकती उतना ठीक है, लेकिन उसके बाद तो छटपटाहट होगी। अब तो उसने एकदम बिना विचार किए कि गुरुजी हैं, इनके प्रति कैसा भाव, कैसा सम्मान का भाव होना चाहिए, वो सब भूल के जैसे ही उस व्याकुलता पूर्व एकदम ऊपर आया और हाँफना प्रारंभ किया। शिष्य बोला, गुरुजी आप ये क्या कर रहे थे? गुरुजी ने कहा, तुमने पूछा था ना कैसी व्याकुलता होनी चाहिए प्रभु प्राप्ति की, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। जब गोपियों ने कह दिया आपके सिवा हमारा कोई नहीं, अगर आप नहीं आए तो हम अचेत अवस्था को जा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, हम ये विचार करके कि आपके चरणों को कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त ना हो, जो चरण हमारे सर्वस्व हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट, तो हम व्याकुल हो रही हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार जब प्रलाप करने लगी, सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो प्रतासाम आविर्भूत, उसी समय भगवान कहीं गए नहीं थे, उन्हीं के मध्य में थे, बस इंतजार कर रहे थे कि ऐसी व्याकुलता हो। भगवान हमारे बीच में ही हैं, लेकिन हमारे दृष्टिगोचर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वैसी व्याकुलता नहीं है उनको देखने की। कहीं गए नहीं थे प्रभु, उन्हीं के गोप समूह के, गोपी समूह के बीच में से श्री ठाकुर जी महाराज उस करोड़ों करोड़ों कामदेवों के मन को मथ डालने वाला स्वरूप श्री ठाकुर जी का प्रकट हुआ और गोपियों को आनंदित कर दिया श्री ठाकुर जी ने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ